अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। अरशद नदीम और एक बहुत बड़ा स्कैम जो हम पाकिस्तानियों के साथ किया गया। इस वीडियो में आपके सामने मैं कुछ हकाइक रखूंगा जिन्हें जज्बातों से हट के सोचिएगा। एक बहुत बड़ी अफवाह जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि मशहूर हुए अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतने से पहले बहुत ज्यादा गरीब थे। मेरे इस लफ्ज पे गौर करिएगा, बहुत ज्यादा गरीब थे। ये एक ऐसी बात थी जिसपे सोशल मीडिया में गर्मा गर्मी हो गई, क्योंकि जो हमारे भोले भाले पाकिस्तानी हैं उन्हें करिश्मे देखने का शौक है। उन्हें हमेशा मौजज़ों का इंतजार रहता है। वो किसी की हकीकी या प्रैक्टिकल जिंदगी से बहुत दूर होते हैं। अरशद नदीम साहब 1 जुलाई 2015 को वापटा में भर्ती होते हैं स्पोर्टमैन कोटे पे, और 2017 के बाद इन्हें ग्रेड 18 पे प्रमोट कर दिया जाता है। 18वें ग्रेड की हकीकत इस तरह आपको बयान करूं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो ज्वाइन होता है उसका जो स्केल होता है वो 17 होता है, 17वां होता है। इसके साथ साथ 2016 में अरशद नदीम हुकूमती खर्चे के ऊपर साउथ एशियन गेम में हिस्सा लेते हैं और ब्रॉन्ज मेडल जीत के वतन वापस आते हैं। और इसके साथ साथ IAAF का जो एलीट ट्रेनिंग सेंटर है उसमें ट्रेनिंग हासिल करने का भी मौका मिला। वर्ल्ड एथलीट स्कॉलरशिप से इनको नवाजा गया ताकि ये अपनी ट्रेनिंग और अपने काम पे तवज्जो दे सके। इसके साथ साथ 2017, 18, 19 को ऑस्ट्रेलिया और जैसे दूसरे ममालिक का दौरा किया और गेम्स में हिस्सा लिया और अपने मुल्क के लिए मुख्तलिफ एजाजात अपने नाम किए। 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट होने से पहले ये साउथ अफ्रीका के बेहतरीन जो उस्ताद हैं एथलीट के, उनसे ट्रेनिंग हासिल करना शुरू कर चुके थे। ये सारी गुफ्तगू मैं आपको जो बता चुका हूं या जो बताने वाला हूं, ये सब हुकूमती खर्चे पे हो रहा है। 2022 में इनकी कोहनी और घुटने में इंजरी हो गई, तो पाकिस्तान की जो एथलीट एसोसिएशन है हुकूमती खर्चे पे इनको इंग्लैंड भिजवाया जाता है, जहां पे इनका मुकम्मल ट्रीटमेंट और इलाज किया जाता है। इनके इलाज और इनकी ट्रेनिंग का जो खर्चा था वो 2 करोड़ से ज्यादा था, जो कि हुकूमती खजाने से अदा किया गया। इस सारी स्टोरी का मकसद उन पे तनकीद करना नहीं है, वो हमारे कौमी हीरो हैं। उन्होंने पाकिस्तान को वो खुशी दी जो शायद पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इन हालात में। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने और हकाइक बताने का मकसद ये है कि हमारी कौम को करिश्मों की आदत हो चुकी है। हमारी कौम सिर्फ मौजे देखना चाहती है, जबकि अरशद नदीम की कामयाबी में 3 फैक्टर सबसे ज्यादा थे। सबसे पहला उसकी अपनी मेहनत, नंबर 2 उसको जो असबाब मिले। जब आप मेहनत करते हो तो अच्छे असबाब अल्लाह मुयस्सर कर देता है। और नंबर 3 कुदरती सलाहियत जो अरशद को अपनी मट्टी से मिली थी। और मैं इस चीज पे भी एग्री करता हूं कि हमारे वतन में क्रिकेट के अलावा बाकी जो खेल हैं उन पे उतना ज्यादा खर्चा नहीं किया जाता जितना कि होना चाहिए। मगर अरशद नदीम के केस में इनको कहीं ना कहीं से जो सपोर्ट थी अल्लाह के हुक्म के साथ वो जरूर मिली। और मैं आप सब से भी यही कहना चाहूंगा कि अरशद नदीम से जहां आप ये सीख रहे हो ना कि कामयाबी मिली तो सब उनको चेयरअप कर रहे हैं, जब वो नाकाम थे तो कोई उनके साथ नहीं था, तो तब आप उनसे ये भी सीखें कि अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाबी भी मिलेगी और अच्छे असबाब भी मुयस्सर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।